हाय गाइस, वेलकम बैक टू शायमा का आशियाना। तो देखिए, शाम को धमाल मचाने के बाद कुछ लोग सो गए इसी हॉल में क्योंकि गेस्ट काफी ज्यादा थे। और देखिए यहाँ रखे हमारे भगवान जी भी। कुछ लोग सोए हुए हैं और जो उठ गए हैं वो पी रहे हैं सुबह की चाय यानी मॉर्निंग टी विद गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छी कर बेटा कर ऐसा करके मंगलम भगवान विष्णु। हल्दी और तेल की रस्म शुरू हो चुकी है। घर की सबसे छोटी कन्या से इस रस्म की शुरुआत की जाती है, तो गुड़िया वही कर रही है। देखिए, टच कर दो दोनों हाथों से, कंधों पे बेटा थोड़ा थोड़ा शोल्डर पे भी, हाँ बस हो गया। ऐसे करके फिर सिर पे फोरहेड पे। हाँ, ऐसे खड़ा बस। तो दूल्हे राजा को हमने लगा दी है हल्दी और जिस तरह से हमारा मन किया उसी तरह से हमने लगा दी। अच्छी तरह डेकोरेशन कर दो, अच्छी तरह शाबाश। पलक जैसे मर्जी ड्राइंग पलक सामने भी देखो। और यहाँ करवाई जा रही है गुड़िया से कुछ रस्में। कुछ रस्में ऐसी होती हैं जो घर की सबसे छोटी कन्याओं से करवाई जाती है, तो ये वही कर रही है। माँ की दाल की बड़ियाँ विद द हेल्प ऑफ सीमा दीदी, जो कि इसे बनानी थी, जिसे हम काली दाल कहते हैं। फ्रेंड्स, ये शूट है पिछले कल का, कीर्तन वाली मॉर्निंग का, जो कि मैं पिछले वाले ब्लॉग में डालना भूल गई। आपको कहीं मैं ये रस्म दिखाना ना भूल जाऊं, इसलिए मैंने इसे डाल दिया है इस ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। तो फाइनली आ गई है वो रात जिसका था सभी को इंतजार। तो देखिए, यहाँ लग रही है सबके हाथों में मेहंदी। जी हाँ, मेहंदी वाली रात। ये देखिए, सबसे पहले लग रही है सीमा दीदी और मीगो को। नहीं, सबसे पहले तो नहीं, इनसे पहले काफी लोग लगा चुके हैं और जो लगा चुके हैं वो प्यार से एंजॉय कर रहे हैं, और जिनको अभी तक नहीं लगी है वो प्यार से लगवा रहे हैं। ये है अंकल और इनकी डॉटर जो इनके साथ आई है, तो लगा रहे हैं सबको प्यारी प्यारी मेहंदी। ये देखिए, मीगो के एक हाथ में लग चुकी है और एक हाथ में लग रही है। मैं हूँ सबसे लास्ट में क्योंकि मेरा नंबर सबसे लास्ट में आएगा। मुझे लेनी है सबकी वीडियो और पिक्चर्स, तो मैंने भैया को बोल के रखा है कि लास्ट में आप मुझे लगाओगे तो आप जाओगे। तो देखिए, जिनके हाथों में लग चुकी है वो कर रहे हैं एंजॉय, और दिखाती हूँ आपको उनकी मस्ती। हाथों में गहरी और आप भी सोच रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। मैरिज हो गई है शुरू और हम जा रहे हैं पटियाला की तरफ, और रास्ते में हैं। होटल पहुंचते ही थोड़ा रेस्ट करेंगे और शाम को बारात में मजा करेंगे। तो मैरिज पटियाला में होगी। हमें वेन्यू में शाम को बारात लेकर पहुंचना है और फिर वहां से अपनी दुल्हनिया को लेकर नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल जाएंगे सीधा शिमला। तो ऑलरेडी काफी गाड़ियां हमारी पटियाला के लिए निकल चुकी है। शायद वो लोग तो अभी तक पहुंच भी गए होंगे, और हम तो अभी बीच में ही हैं। लेकिन हमसे भी पीछे है हमारी एक ट्रैवलर जिसमें हमारे बहुत से लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो हम थोड़ी देर रुक कर उनका वेट करेंगे और फिर साथ में ही पटियाला के लिए निकल जाएंगे। और देखिए, आगे चलकर मैंने क्या देखा व्यू के साथ साथ, आप खुद ही देख लीजिए। सी, ये है शिमला टू कालका की ट्रेन। इट टेक्स 5 to 6 hours टू रीच कालका फ्रॉम शिमला। अगर कभी आप आते हो कालका से शिमला की तरफ तो ये ट्रेन जरूर लीजिएगा। यू विल एंजॉय योर ट्रेन जर्नी वेरी मच। और ये मेरा आपसे वादा है, ऐसा मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो भाई यही बोलता है। तो ये रहे हम, और हम हो गए हैं बारात के लिए तैयार। सभी कर रहे हैं यहाँ इंतजार, और देखिए यहाँ खड़ी है मेरे साथ मेरी ब्यूटीफुल सी सिस्टर। तो बारात निकलने के लिए रेडी है। चलिए दिखाती हूँ आपको बारातियों की मस्ती।
बाल ठीक कर लेती हूँ जो कि नाश्ते वक्त हो गए थे खराब। चलिए ले चलती हूँ आपको अंदर, क्योंकि हम बारात के साथ पहुँच गए हैं वेन्यू पे। और यहाँ खड़ी है हमारी प्यारी दुल्हन की फैमिली जो कि रेडी है बारात का स्वागत करने के लिए। तो चलिए आपको दिखाती हूँ अंदर का नज़ारा। वाव, सुपर्ब गाइज, आई मस्ट टेल यू अरेंजमेंट इज वेरी गुड। हम बारातियों का काफी वार्म वेलकम हुआ। हम आ गए हैं अब अंदर। सी द इनसाइड व्यू, इट्स रियली वेरी नाइस डेकोरेशन। गाइज प्लीज लेट मी नो हाउ यू लाइक द डेकोरेशन इन द कमेंट सेक्शन। तो रात के हो चुके हैं 10:30 और अब हम कर रहे हैं पेट पूजा। जी हाँ, उसके बाद करेंगे हम काम दूजा। गाइस, बारात में हमने इतना नाचा कि अब हमें जोरों से भूख लगने लगी है। डिनर तो हम करेंगे खैर पूरी फैमिली के साथ में, लेकिन स्नैक्स तो खा ही सकते हैं। और ये है गुड़िया और जानवी जो हो गई है पहले ही शुरू। यहाँ आ गए हैं गर्मा गर्म स्नैक्स। काफी वेराइटी है स्नैक्स में और काफी डिलिशियस है। तो देखिए यहाँ हम ले रहे हैं स्नैक्स का लुफ्त और हमारे साथ साथ दूल्हे की दादी जी भी ले रही है स्नैक्स का लुफ्त। तो हमारी पेट पूजा हो चुकी है और अब वक्त है आपको कुछ दिखाने का। एक बहन का अपने भाई को उसकी शादी में दिया गया तोहफा। जी हाँ, और वो है एक प्यारी सी खूबसूरत सी डांस परफॉर्मेंस जो कि एक बहन ने डेडिकेट की है अपने भाई को उसकी शादी में। और इसके बाद बुला लिया गया हमारे क्यूट कपल यानी ब्राइड एंड ग्रूम को। और यहाँ इन दोनों का क्यूट सा परफॉर्मेंस हम सबको देखने को मिला। इन दोनों का ये प्यारा सा मोमेंट देखकर भाई मेरे मुंह से तो यही निकला, दूधो नहाओ पूतो फलो। और ये क्या, आप देखिए यहाँ पे दोनों बहनें इतराती हुई और पोज मारती हुई। गाइज, ये रही मैं और मेरी गुड़िया और हम कर रहे हैं डिनर अपनी पूरी फैमिली के साथ। जी हाँ, डिनर हमारा हो रहा है। डिनर इस टाइम रात के 2 बज चुके हैं और हम लोगों का डिनर अब चल रहा है। गाइज, अगर आप मेरी बात से सहमत है तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अक्सर जिस घर में शादी होती है उस घर के लोग खाने के लिए लास्ट में ही बचते हैं या लास्ट में ही खाते हैं। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, कि आपके साथ भी होता है? बताइएगा मुझे। तो देखिए इस टाइम जो है मोस्टली गेस्ट जा चुके हैं और लड़की वाले और उनके रिलेटिव्स और हम लड़के वाले और हमारे रिलेटिव्स, बस यही हम लोग बचे हैं। सुबह 5 बजे की लगन है और उसके बाद रस्में और कसमें शुरू हो जाएगी। बस उसकी ही शुरुआत अब हम लोगों को करनी है। लेकिन यहाँ मजा आ रहा है पूरी फैमिली के साथ बैठकर, वो भी रात की 2 बजे डिनर करने का अंदाज ही कुछ अलग है। मुझे ये मोमेंट बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने कैप्चर कर लिया। तो सुबह के हो गए हैं 6:30। फाइनली रस्में और कस्में हो गई है समाप्त। गाइज, मैं कोई काम करूं और उसमें कोई गुगली ना हो, भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देखिए ये भी हो गई मेरे साथ गुगली। एक्चुअली हम में से कोई रात भर सोया नहीं था, क्योंकि हम सब लोग मंडप में फेरे और दूसरी रस्में देख रहे थे। यहाँ पर सभी का मेकअप खराब हो चुका था, आंखें सूज चुकी थी। तो इनमें से कोई भी फोटो लेने के लिए राजी नहीं था, कोई फोटो लेना नहीं चाहता था, कोई लेने नहीं दे रहा था। फाइनली मैंने सबको कन्विंस किया और जब कन्विंस किया तो मेरे ही साथ गुगली हो गई, जो अक्सर होता है। मेरा जो मोबाइल था वो वीडियो मोड पर ही ऑन रह गया, कैमरा मोड पर मैं करना भूल गई, किसी की पिक्चर्स आई नहीं
और इन लोगों को भी पता लग गया कि ये हमारा बेवकूफ़ बना रही है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, मैंने जानबूझकर कुछ किया नहीं। तो ऐसा तो मेरे साथ होता ही रहता है। और अब फाइनली आ गई है विदाई की घड़ी, जो हर लड़की के जीवन में बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम होता है। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ विदाई पे। तो गाइज हम लोग बारात लेकर पहुंच गए हैं घर। दूल्हे राजा ले आए अपनी दुल्हनिया और यहाँ हो रहा है उनका वेलकम। यहाँ हो रही है ये प्यारी सी रस्म। प्लेट्स रखी है नीचे और उसमें है चपाती। दुल्हन को एक एक करके ये प्लेट उठानी है और एक के ऊपर एक रखनी है, लेकिन याद रहे कि दुल्हन इस वक्त कोई नॉइस नहीं कर सकती, कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए प्लेट्स की। कहते हैं कि अगर आवाज़ आए तो सास और बहू का झगड़ा होना तय है। अपनी लड़ाई होनी है, मुझे खड़काया सोच ले प्रिया मैं चीटिंग कर ला प्लीज मैं ए बजे लाल नहीं कहता प्यार कैसे मैं भी यही कर सास तो आपको तो नहीं डर लगी ज्यादा अपना भी फिक्र पे नहीं मासी मेरे को ज्यादा मेरी मासी को ज्यादा मैं भी सीमा तेरी नूह ने कोई खड़का नहीं दिया। क्लैप फॉर भाभी। तो दुल्हनिया ने कर लिया है बिना किसी आवाज के अपनी रस्म को संपन्न और यहाँ हो रहा है उनका गृह प्रवेश। तो दूल्हा और दुल्हन को कर दिया है इधर सेटल, क्योंकि आगे की जो रस्में होंगी वो इधर ही होंगी। और अभी जो रस्म होने जा रही है वो है बहुत दिलचस्प, जिसे कहते हैं गुणे की रस्म, जो कि दुल्हन खेलेगी अपने हर फैमिली मेंबर के साथ और घर का हर फैमिली मेंबर देगा दुल्हन को गिफ्ट। ये सीमा दीदी के हाथ में जो बहुत बड़ी सी प्लेट है, इसमें रखे हैं गुणे। गुणे बनते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ स्वीट डिश जो कि बनती है व्हीट, जैगरी और ड्राई फ्रूट से। तो देखिए अभी दुल्हन खेलेगी गुणे। तो दुल्हन ने कर दिया है गुणे खेलना स्टार्ट और सबसे पहले बारी आई उनकी अपने ससुर जी के साथ। गुणे अपने सौरे देना सौरे दे गुणे मनाए सौरा तेरा पोला पापा दारू सस दे डंडे बजाए खेले गुणे अपने सौरे देना जिन्ने बहू ने गुणे खेले ओने बहू ने पुत जमे आ गया मैडम मोटे चलो हो गया ना प्रिया कहती पे प्रिया ने ट्रेंड कर दिता वा गिरी चंदी नाल बस एक ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ ਇੱਕ ਸਗਨ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦਊਗਾ ਸਗਨ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਦੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੋ ਕੱਪ ਚਾਹ ਚਲੋ ਅੰਜੂ ਦੀ ਗੁਣੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਚੀ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਦੇ ਮਣਾਨੇ ਚਾਚੀ ਦੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਤੇਰਾ ਪੰਨ ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋੜ ਛੱਡੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੱਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੱਡੀ ਛੱਡ ਚਾਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲੇ ਤੂੰ ਲੈਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੈਰੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਰੀਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਸਗਨ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਕੱਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨੇ ਖੇਲ ਬੋਏ ਗੁਣੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਚੇ ਦੇ ਗੁਣੇ ਬਣਾਏ ਗੁਣ ਚਾਚਾ ਤੇਰਾ ਭੋਲਾ ਭੰਡਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਹੈ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੀ ਆ ਉਹ ਕਾਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਭੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਦਾ ਦੇ ਕਾਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਭੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਰੀਨਾ ਦੀ ਹਜੇ ਪ੍ਰਿਆ ਸਗਨ ਤਾਂ ਪੜਾਉਗੇ ਸਗਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਇਹ ਖਾ ਲਓ ਸਗਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਖਾਣੇ ਨੇ ਖਾ ਲੈ ਰਜੇ ਚਾਟ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾਈ ਨਹੀਂ थी तू मिठा मांग लेंदा रीना ने कुछ नहीं बोलना था जी क्योंकि दे हेड बनने ਹਾਂਜੀ बस हो गया जी हो गया हुन तुसी चलो ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ पहले तुसी आ जाओ ਗੁਣੇ ਆਪਣੇ ਨੰਦੋ नंदो ये देना नंद गुने अपने नंदो ये देना ਸਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੰਜੂ नंदो ਦਾ ਹੋਰਾ ਪਾਲਾ रखना तू हमेशा खुश ਉਹ ਚੱਕੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੋਈ ਚੱਕ ਲੋ ਹੁਣ ਦੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਆ ਖੋਲੋ ਇਹਨੂੰ थैंक यू मिक्को ਹਾਂਜੀ ਪੈਰੀਏ ਪਲਾਓ ਨਹੀਂ 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 ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਣਾ ਵਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਵਾਣਾ ਹੀ ਆ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜੀ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਭੋਲੀ ਆ हुआ दे गुने हुआ दे हड पैर पन्ने तू अच्छी ਸੱਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ अच्छी तरह ऑनलाइन अब जो रस्म हो रही है वो है भाभी और देवर की। इस रस्म के मुताबिक भाभी की गोद में बैठेगा उनका सबसे छोटा देवर और अपने मायके से लाया हुआ शगुन भाभी देगी अपने देवर को। काफ़ी हंसी मजाक वाली है ये रस्म, तो चलिए लेते हैं इसका आनंद। पूरा वजन पाना है, देखिए कितना लंबी बात सोनी तरह ਉੱਤੇ ਬੈਠੂਗਾ खुली साइड हाँ इंट्रो दे अपना मैं प्रणव हेलो पुत्र राकेश विच ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਅੰਜੂ ਵਿੱਚ मेरी सुगाक्षी विच मैं साक्षी मान के इन्हीं का बेटा हूँ वो तो सारे नु पता मेरा ही ठीक है ना प्रण कर मैं प्रणव विच पुत्र श्री राकेश विच ये वचन लेता हूँ कि मराठी मुलगी ही लेके आऊंगा और इस रस्म को दोबारा करूंगा। मैंने लास्ट वाला क्यों काटना, ये भी आएगा मराठी मुर्गी आएगी।
आएगी आएगी ज़रूर आएगी, नसीब में होगा तो बिल्कुल कोई रोक नहीं पाएगा। और वेलकम करने के लिए सबसे आगे मैं खड़ी होंगी। यहाँ हो रहा था प्रणव के साथ छोटा सा मजाक, क्योंकि प्रणव पढ़ता है पुणे में और सुनने में आया है उसकी फ्रेंड जो है वो मराठी है। तो भाई मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। और ये देखिए भाभी ने दे दिया है देवर को उसका शगुन। कैसी लगी आपको ये रस्म बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर। और चलिए चलते हैं आगे की रस्मों पे। ये है दुल्हन का पहला दिन अपने ससुराल में और इसी के साथ उनके जो पति है अपनी बहनों से भिक्षा मांग रहे हैं अपनी पत्नी को खाना खिलाने के लिए। क्वेश्चन पूछो मैं आंसर करता हूँ। ऐसे करते हैं। भिक्षा नहीं दे रही, शेर काट दो। तो रोटी नहीं दे रही, क्योंकि चार ये रोटी सी भिक्षा या पहले भिक्षा ना मंगना तो चंड लगा के ले लेनी मैं नहीं दे रही, मेरे को दे दे। जाओ सारे जाने बाद जाओ, मैं जला लेके आता रोटी। देना खिला देंगे अपने आप ही। अरे मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है खिलाने की, दे दो। मांगो अच्छे से। भिक्षाम देही मिको दूल्हे की तो मैं ना लाइटर ये बॉम्बे वाली किसको खिलानी है? बॉम्बे वाली किसको? अरे चले जाओ, मेरे से तो मिल लेनी। दे दे फलक, तू तो सब तो प्यारी है, काचे दे दे। प्यारी तो ऊपर दूंगी मैं। देना फिर, तो इतनी सारी तो मैंने वो। प्यारी होने का फायदा अच्छा एक क्या काम है? करो, पहले सब्जी दाल और राइस लेके आ जाओ, फिर मैं रोटी दे दूंगी। डील। पहले लेके तो आओ। पहले रोटी दो। पहले लेके आओ। तो ऐसे रोटी के साथ में अच्छी लगेगी ना फिर दाल सब्जी। नहीं पहले लेके आओ, फिर देंगे। ऑलरेडी है बहुत सारी रोटियां वाली। हाँ? पहले लेके आओ। नहीं पहले लेके आओ। मैं लेके आता हूँ पक्का। चाची दाल सब्जी किसी ने नहीं बोला, अरे जितना बहुत फलक ने एक मिनट वीडियो पहले में। लेके आ बहुत जाओ। बहुत भूख लगी है। पहले लेके आ जाओ। अब तो मेरे को भी तो लगी पहले शुरू ये होगी। सब, अगर आप बोल रहे हैं बहुत भूख लगी है तो पहले ये सब खिला दो, फिर आगे और भूख लगी तो साथ में ऐसे रोटी साथ में रखते होते हैं। बम्बे हैं? मुझे पट्टी में रखी है। मैं नहीं बुलाया था तेरे को फलक। मैं नहीं बुलाया था तेरे को। अरे तो मम्मा ने बुलाया था, मम्मा के साथ में आई। तो मेरे को ही भूखा रखेगी। इसके लिए मैंने तेरे को बुलाया था। मैं कहा फलक का है, मेरे को क्या पता था मेरे ऊपर ही भारी पड़ जाएगा। रख दे। पहले सब्जी लाओ। आजा पहले सब्जी लाओ। सब्जी भी दे सब्जी। देंगे। अच्छा ले लो। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖਣੀ पानी करना बनता है भाई, मुश्किल से दिया उसको तो पाओ जब भी पाओ इसको मैंने करी थी कोई। बहुत तंग करता है ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ गेम ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? पहले बताते तो गाइज यहाँ भी चल रही है प्यारी सी रस्म और ऐसी ही प्यारी प्यारी रस्में आगे भी चलती ही रहेगी, लेकिन मैं वो आपको दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे करना है अपने ब्लॉग को एंड। ये दोनों ऐसे ही पूरी उम्र प्यार से हंसते खेलते बिताएं और अपनी गृहस्थी को प्यार से संजोएं। यही मेरी शुभकामनाएं हैं इन दोनों के लिए। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो इसी उम्मीद के साथ मैं भी करती हूँ आपकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब का इंतज़ार। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे जल्द किसी नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।